हे गाइस, दिस इज अभिषेक। गाइस, आज की वीडियो में हम समझेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्यों होता है, मतलब ये चीज़ कैसे काम करती है। अगर मैं आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का एक एग्जाम्पल दूं, गाइस मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल फैन है और उसको हमने 1 या 2 घंटे चलाया तो वो पीछे से गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? ये जो घटना होती है गर्म होने की, इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जब हम किसी तार में, मान लीजिए कोई तार है, जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से जो तार गर्म होता है, इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब ये किस तरीके से काम करता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्यों होता है। मतलब विद्युत ऊर्जा क्या है, जो आपका करंट गया, और ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, जो आपकी हीट हुई। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, हमने एक चालक तार ले लिया और मान लीजिए हमने उसमें करंट फ्लो कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, तो तार के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। मतलब पूरे तार में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या लिखा है, और हम जानते हैं कि इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। गाइस, करंट के फ्लो होने की दिशा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हम जानते हैं कि इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। मतलब जिस दिशा में हमारा करंट बहता है उससे उल्टी दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ठीक है, तब वे तार के धन आयन से टकराते हैं। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि ये लाइन पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। तो जो हमारे उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान हैं, ये टकराते हैं। किस चीज़ से टकराते हैं? ये टकराते हैं तार के धन आयनों से। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो हमारे विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं, वे टकराते हैं तार के धन आयन से। इस वजह से क्या होता है, जिससे विद्युत धारा का लॉस होता है। ठीक है, और इसी वजह से हमारी ऊष्मा मतलब हीट उत्पन्न होती है। यही ऊष्मा ताप में बदल जाती है। मतलब जब वे टकराते हैं तो ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये हमारे ताप में बदल जाती है। इस प्रकार विद्युत धारा अपना ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। गाइस, जैसे ही हमने कोई तार लिया, उसमें करंट फ्लो कराया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा है ना, वो उल्टी होती है करंट की दिशा से। मतलब अगर करंट इधर को बह रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन इधर को बहेंगे। ठीक है, यानी फ्लो होंगे। तो अब क्या होता है, जब ये फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो वे टकराते हैं तार के धन आयनों से, जिसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है और हीट जनरेट होती है। इस वजह से मतलब इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगर मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूं तो सो गाइस, जैसे कि हमारा एक बल्ब होता है। ठीक है, ये वैसा बल्ब लग तो नहीं रहा, मैंने बल्ब बना दिया। ठीक है, ऐसा बल्ब होता है, बल्ब में एक वो होता है धातु, टंगस्टन धातु का एक तार होता है। आपने अगर देखा हो तो एक तार होता है टंगस्टन धातु का बल्ब के अंदर। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा, जब बल्ब जलता रहता है 1-2 घंटे तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? वो गर्म होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। मान लीजिए आप हीटर ले लीजिए, एक हीटर की रॉड है, उस पर तार चढ़े होते हैं। जैसे हम जो गर्मियों में यूज़ करते हैं हीटर, वो भी तो हमें हीट देते हैं ना, वहाँ पर भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। सो गाइस, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है, तो जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसकी वजह से तार गर्म हो जाता है, इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और ये होता क्या है, क्यों होता है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया। सो गाइस, अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिजिक्स की और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।